नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में बुद्धि की महिमा। क्रोधी आदमी समझता है कि वह सत्य का पक्षपाती है। जो लोग गलती करते हैं उन पर गुस्सा आता है। यह शब्द कहने सुनने से निर्दोष मालूम पड़ते हैं, पर है तथ्यों से विपरीत। गलती करने वाले को क्रोध करने से कैसे दंडित किया जा सकता है या सुधारा जा सकता है, यह समझ से बाहर की बात है। कौन किस कारण क्रोध करता है, यह जानने या पूछने की किसी को फुर्सत नहीं। क्रोध में बोले हुए कटुवचन सर्वप्रथम व्यक्ति को दोषी ठहराते हैं और पूछताछ का सिलसिला चलने से पूर्व ही उसके विरोधी बन जाते हैं। जिस कारण क्रोध किया गया था उसका निराकरण हुआ या नहीं, यह बहुत पीछे की बात है। इससे पहले ही अपने स्वभाव की बदनामी, जीवन शैली की घटोत्तरी और समस्या को सुलझा सकने की मानसिक दक्षता में कमी आदि अनेकों हानियां पहले से ही हो लेती है। इसी प्रकार संकोची डरपोक व्यक्ति भी अपनी बात स्पष्ट न कर पाने के कारण निर्दोष होते हुए भी दोषी बनते रहते हैं। शरीर की स्थिरता, आर्थिक सुव्यवस्था, परिवार की सुख शांति, गुत्थियों का समाधान, प्रगति का सुनियोजन आदि कितनी ही बातें जीवन की सफलता के लिए आवश्यक मानी जाती है। उन सब के मूल में मानसिक संतुलन की आवश्यकता है। हंसती हंसाती आदतें बनाकर ही हम जीवन रथ को प्रगति पथ पर सही रीति से अग्रगामी कर सकते हैं। सद्बुद्धि का विकास के बिना मानव जाति का उद्धार नहीं। मनुष्य की नियति यह है कि वह अपने को दूरदर्शी विवेकशीलता के साथ जोड़े, शालीनता अपनाए और सज्जनों की तरह जिए। दुराग्रह और पक्षपात मनुष्य को उद्दंड बनाते हैं। अहंकारी अपने ही चिंतन और कर्तृत्व को सबसे ऊंचा और बढ़कर मानता है। उसे यह स्वीकार नहीं कि अपनी मान्यताओं और आकांक्षाओं को औचित्य की कसौटी पर कसे और यह देखे कि वे न्याय संगत हैं या नहीं। जो चाहा सो कर गुजरना मनुष्य के अंदर का काम करती पशु प्रवृत्ति है। मनुष्य को यह सोचना होता है कि वह जो जानता, मानता है, चाहता और कहता है वह सार्वजनिक हित में है या नहीं। धर्म और कर्तव्य उसे करने की छूट देते हैं या नहीं। मित्रों, बुद्धि की महिमा है कि और चतुरता की भी, किंतु सबसे बड़ी बात है विवेकशील न्यायनिष्ठा। हम अपने साथ न्याय करें और दूसरों के साथ भी, पर यह बंद तभी पड़ेगा जब सद्बुद्धि की अवधारणा हो। हम आग्रह छोड़ें और सत्य को अपनाएं।